हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रो रमा वर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब 24 न्यूज़। मैं पिछले 15 साल से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ और कोशिश करती हूँ आपको सही तरीके से गाइड करने की। अब आप सबको पता है जैसे कि दिवाली शुरू हो चुकी है। दिवाली का त्यौहार हम लोग धनतेरस से मनाना शुरू करते हैं। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के पिता माने जाते हैं। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य दिवस माना जाता है। धन्वंतरी भगवान जो हैं वो समुद्र मंथन के समय, सतयुग में जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 रतन निकले थे, जिनमें से सबसे पहले हलाहल निकला, ऐरावत हाथी निकला, उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, चंद्रदेव निकले, माँ लक्ष्मी निकली, कौस्तुभ मणि निकली। उस सब के अंत में आए भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेके। वो अमृत जिसको पी करके देवता अमर हो गए और भगवान विष्णु ने वो देवताओं में बांटा था। तो उस दिन यानी कि आज सतयुग में धन्वंतरी जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस होता है, यानी कि उनका जन्म दिवस होता है। तो इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अब रही बात, इस बार एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि जो धनतेरस है वो कब मनाई जाए। हंसी इसलिए आ गई क्योंकि इस बार थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हर त्यौहार में है। धन्वंतरी जयंती पे भी है और अहोई अष्टमी पे भी थी, और आज भी इसी चीज़ का निवारण करने के लिए आई हूँ कि धन्वंतरी जयंती धन त्रयोदशी पे जो है 22 अक्टूबर को है या 23 अक्टूबर को है। तो जो त्रयोदशी तिथि है यानी कि जो तेरस की तिथि है वो शनिवार 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे शुरू होगी। और सनातन धर्म के अनुसार आप जो भी काम करते हैं वो आप हमेशा उदया तिथि के हिसाब से करते हैं। तो हम लोग कब मनाएंगे धनतेरस? हम 23 तारीख को मनाएंगे। तो 23 तारीख को सुबह उदया तिथि के हिसाब से सारा दिन धनतेरस रहेगी और शाम 6 बजे के बाद आप नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाते हैं। अब धनतेरस के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि सारा साल आपके घर में खुशियाँ बनी रहें, प्रेम बना रहे और धन दौलत खूब आए, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य बना रहे। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। धन एक तरफ है, सेहत एक तरफ है। तो हम बात करते हैं अभी जो चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले लोग इस दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू करते हैं। आज के दिन से एक सुंदर सी चौकी बना करके, स्वास्तिक बना करके आप भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा कीजिए और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। अब आप जो मर्जी बना लीजिए, घर के बाहर आम का बंधनवार बनाइए, नीम का बनाइए, अशोक का बनाइए, पर एक सुंदर सा बंधनवार जिसमें कोई मोर, कोई चिड़िया, कोई फूल, कुछ ऐसा बना हो वो ज़रूर लगाइए। क्योंकि जितना सुंदर आपका बंधनवार होगा उतनी जल्दी ही माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर आपके घर में आएंगी। भगवान धन्वंतरी की उतनी ही कृपा आप पर होगी। अब इस दिन लोग सोना चांदी ज़रूर खरीदते हैं। कोशिश कीजिए अगर आप कोई भी सिक्का ले रहे हैं सोने का या चांदी का, तो वो इस हिसाब से होना चाहिए कि उस पर माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर हो, खड़ी तस्वीर नहीं लीजिए, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप नहीं खरीद पा रहे, अब हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद पा रहा, तो क्योंकि कॉस्ट बहुत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है और इनका रेट भी अकॉर्डिंगली बढ़ गया है, तो आप एक छोटी सी चीज़ है जो आप थोड़े पैसों में खरीद सकते हैं बट आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आप सूखा धनिया खरीदिए, उसके साथ एक गमला खरीदिए। अब आपको करना क्या है, आप वो सूखा धनिया लेकर के उसको उस जो नया गमला आप लेकर के आएंगे उसमें बो दीजिए। जैसे जैसे वो धनिया बढ़ेगा
वो आपको 2 काम करेगा। पहला ये कि उससे आप ये पता कर सकते हैं आपका आने वाला साल कैसा रहेगा, आपका आने वाला साल कैसा रहेगा। अगर तो धनिया आपका ग्रीन कलर का आता है तो दैट मीन्स आपका आने वाला साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, और जैसे जैसे वो धनिया बढ़ेगा आपके घर में बरकत बढ़ेगी। धन्वंतरी जयंती पे अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो एक झाड़ू ज़रूर खरीदिए, और उस झाड़ू को घर ला करके उसकी पूजा कीजिए, और दिवाली के दिन से उसका उपयोग शुरू कीजिए, पैसा यूँ आएगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, अगर आप सोना नहीं खरीद सकते, आप कोई बर्तन खरीदना चाहते हैं तो आप चांदी का बर्तन भी खरीद सकते हैं, और अगर चांदी भी नहीं खरीद सकते तो आप पीतल का बर्तन भी खरीद सकते हैं। ये सब खरीदना शुभ होता है। अब इसके अलावा एक चीज़ हम लोग और कर सकते हैं। जो लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, कोशिश कीजिए कि पूजा किसी सुहागन द्वारा हो या घर के छोटे से बच्चे द्वारा हो। जो हमारा धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, इस दिन से घरों में रोशनी करनी शुरू कीजिए, और घर के बाहर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। अब इसके बाद जुड़ते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आप सबको मैं बताऊंगी दिवाली के बारे में भी और ग्रहण के बारे में भी, क्योंकि ये ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। हम सब की ज़िंदगी की दिशा ये बदल सकता है। तो जुड़े रहिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। धन्यवाद।